बीते 5 दिसंबर 2021 यानी कि रविवार के दिन केजरीवाल हाउस सिविल लाइन पर दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर्स एकत्रित हुए थे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। इन मांगों में मुख्य रूप से गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण या पॉलिसी को लेकर के था। साथ ही लंबे टाइम से गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ी है, उस सैलरी को बढ़वाने के संदर्भ में था। साथ ही अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्ट के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, अलग अलग सब्जेक्ट के, साथ ही कुछ नॉन सीटेट भी साथी थे जिन्हें कि हटा दिया है, ये वो हटे हुए हैं, उनको दोबारा से ज्वाइनिंग करवाने के संदर्भ में। तो मुख्य रूप से 3 जो मांगे थी, इन मांगों को लेकर के सभी गेस्ट टीचर्स केजरीवाल हाउस पर एकत्रित हुए। यूँ तो एक धरना नहीं था, एक शॉर्ट टाइम यानी कि मिलन समारोह एक तरह से इसे कह सकते हैं। तो काफ़ी सारे टीचर्स के मन में ये सवाल है कि भाई क्या हुआ इस मीटिंग का, इस धरने का, इसका क्या वहाँ पर हुआ, क्या इन फ्यूचर इसका फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है। क्योंकि कुछ टीचर्स जा नहीं पाते, कुछ टीचर्स जाते ही नहीं हैं, और कुछ टीचर्स जाते तो हैं लेकिन वो सामने नहीं हो पाते, मतलब पीछे रहते हैं। और कुछ टीचर्स के पास सही मैसेज नहीं जा पाता है क्योंकि भाई भीड़ इतनी होती है, तो सही मैसेज मतलब पूरी तरीके से नहीं जा पाता। ऐसे में जो टीचर्स हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, भाई क्या हुआ, क्या होगा, क्यों बुलाया गया था, आखिर क्या मकसद था इस मीटिंग का, एक शॉर्ट टाइम धरने का, और जब धरना था तो इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गया, और आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। तो चलिए वहाँ का जो पूरा आंखों देखा हाल है, या एक तरह से निष्कर्ष के तौर पे मैं आपको कुछ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जब हम मिसगाइड होते हैं, जब हमें पूरी बात पता नहीं चल पाती है, तो हम इस जो आधा मैसेज हमें मिला है, हम मिसगाइड होते हैं, वो हम आगे फैलाते हैं, भाई कुछ नहीं हुआ, ऐ भी बुलाया, पिकनिक बना के चले गए, 2-3 घंटे आए, खाया पिया, नारे लगाए और चल दिए। और काफ़ी सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई सिद्धू जी ने बुलाया है, और सिद्धू के बुलाने पर वो नवजोत सिद्धू ने गेस्ट टीचर्स गए थे, जिसके कारण कि भाई गेस्ट टीचर्स मतलब राजनीति में इन्वॉल्व है। तो चलिए मैं आपको इसका जो निष्कर्ष है वो शेयर कर रहा हूँ, और आपने इस वीडियो को और आगे शेयर करना है ताकि ये मैक्सिमम गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे, उनके ग्रुप तक पहुँचे, और ताकि अगली रणनीति का सबको पता चले, उस दिन क्या हुआ सबको पता चले, क्यों बुलाया गया था ये बात सबको पता चले। हालांकि केजरीवाल जी से मिलने का था, लेकिन केजरीवाल जी उस दिन वहाँ थे ही नहीं, और जब वो नहीं थे तो वो मिल नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात, ये बुलाया क्यों गया था। तो जैसे मैंने बताया आपको, जो 3 मांगे थी, इन्हीं मांगों को लेकर के वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन जब केजरीवाल जी नहीं है तो ये उन तक नहीं बात पहुँच पाई। अच्छा, दूसरी बात है कि भाई एक ही दिन के लिए क्यों, इसे तो कंटिन्यू करना चाहिए था अगर ये धरना था तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये धरना नहीं था, इसे धरना नाम नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि धरने को कंटिन्यू चलाया जाता है, और यहाँ पर गेस्ट टीचर्स लंबे टाइम के बाद ऐसे मिले। 2 साल कोरोना के, इससे पहले मतलब साल भर पहले ऐसे मिले थे धरने में। तो ये मान के चलो कि 3 साल के करीब इस गैप था। तो सभी गेस्ट टीचर्स के व्यू भी जानने थे कि भाई किसके मन में क्या विचार है, या कितनी स्ट्रेंथ आ सकती है, या कितने लोग अपने फ्यूचर को, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के वो सचेत हैं, कितने लोग वहाँ आना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग आए थे उन सभी का धन्यवाद, और जो नहीं आए थे उनको जाना चाहिए। लंबे टाइम से सैलरी नहीं बढ़ी तो भाई एक जरिया होता है सरकार तक बात पहुंचाने का, और वो जरिया क्या है,
आप एक जरिया आपकी, आप सोशल मीडिया का सहारा ले, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, ट्वीट करें, तो आपकी बात सरकार तक पहुंचती है। क्योंकि ट्विटर जो है ना बहुत अच्छा जरिया बन चुका है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ये एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है अपनी बात को आगे तक पहुंचाने का। और अगर वो बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होती है तो वो बात डेफिनेटली गवर्नमेंट तक पहुंचती है और उस पर एक्शन लिया जाता है। दूसरी चीज़, सरकार को याद दिलाना था कि भाई सैलरी नहीं बढ़ी। अब हम कहें कि सरकार को पता है पहले से, तो क्यों नहीं बढ़ा रहे, और अगर सरकार को नहीं पता है तो याद दिलाना जरूरी होता है कि इतने लंबे टाइम से गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी दूसरे स्टेट में जाकर के दिल्ली के एजुकेशन प्लान को दिखा रहे हैं, मॉडल दिखा रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन, बदलाव हमें देखने को मिले, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन गेस्ट टीचर्स को लेकर के क्या पॉजिटिव है, ये बात सरकार को पता लगनी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी सरकार को पता लगनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अपनी सरकार को ही नहीं पता होता, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो ये बात सरकार को पता लगनी चाहिए कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। तो जो दिल्ली सरकार है वो अलग अलग स्टेट में जाकर के दिल्ली के एजुकेशन प्लान को अगर बता रही है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में पिछले 3-4 साल से गेस्ट टीचर्स की कोई भी सैलरी नहीं बढ़ी। जो 3-4 साल, 4-5 साल पहले थी, सेम वही सैलरी आज भी चल रही है। तो सरकार को एक याद दिलाना था, ठीक है। दूसरी चीज़, सभी के विचार वहाँ पर पता लगे। काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स के मन में ये भी थे कि भाई डॉक्टर गोविंद अलग टीम में है, प्रवीण तोबड़िया अलग ग्रुप में है, वो फलाने ग्रुप में है, ये फलाने ग्रुप में है। तो वहाँ पर डॉक्टर गोविंद को लेकर के हो, चाहे प्रवीण को तोबड़िया को लेकर के हो, चाहे बाकी दूसरे सभी लोग, वो एक मंच पर वहीं पर आए और सभी ने सहमति जताई, सभी ने एकजुट होकर के अपनी बात आगे रखने के लिए इन फ्यूचर भी साथ बैठ कर के प्लानिंग करने की बात हुई। और बहुत अच्छी बात यह है कि डॉक्टर गोविंद जी ने वहाँ पर ये कहा कि भाई जो मैसेज गेस्ट टीचर्स में जाता है कि आपस में इनमें फूट है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। इसी दौरान इन 1-2 साल में आपस में एक दूसरे को जाना पहचाना कि भाई जो लड़ना झगड़ना है, जो आपस में जो मतलब तू मैं है, उससे गेस्ट टीचर्स का ही नुकसान हुआ है। तो ये एग्री किया सभी गेस्ट टीचर्स के लीडर ने, तो ये अच्छी बात रही। और इन फ्यूचर प्लानिंग ये है कि इसे कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट संडे, और जो भी इस तरीके की मिलन समारोह हैं या उसे धरने का नाम दे, जो भी आए वो संडे को ही होगा। और इसके लिए प्रवीण तोबड़िया जी ने कहा कि भाई जो कोर्ट तक का भी रास्ता अपनाएंगे, तो सारी चीज़ें जो भी सैलरी को लेकर के हो, चाहे रिज्वाइनिंग को लेकर के हो, चाहे वो पॉलिसी को लेकर के हो, तो सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो चलिए, आपको इसके अलावा जो है और कौन सी जानकारी नहीं पता है, साथ ही आपको ऐसी कौन सी जानकारी थी, जानकारी जो आपको बिल्कुल नहीं पता थी, आज आपको पता लगा, तो मुझे कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी गेस्ट टीचर्स तक सही जानकारी मिले और नई नई अपडेट जानकारी गेस्ट टीचर से, एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले या कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार मिलती रहे। तो टीचर एकता जिंदाबाद। नमस्कार।